जय हिंद। आज है 18 अक्टूबर 2025 और आज की प्रमुख सैनिक खबरें, सैनिक अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर, 70+ वाले पूर्व सैनिकों को दवा की होम डिलीवरी, बनेगा हाईटेक वेलनेस सेंटर। सीडीएस अनिल चौहान साहब के द्वारा ये बात कही गई है। आगे उन्होंने कहा कि 70 से अधिक की उम्र वाले पूर्व सैनिकों को दवा की होम डिलीवरी दी जाएगी। देहरादून में हाईटेक वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सीमावर्ती राज्यों में सेना को ऑपरेटिव सोसाइटी से खाद्य पदार्थ एकत्रित करती है। इससे उत्तराखंड समेत सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ होगा। हालांकि होम डिलीवरी की बात काफ़ी पहले दिनों से चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जो घोषणा की गई है कि देहरादून इसका हाईटेक सेंटर बनेगा, ये भी इनके द्वारा बताया गया है। अगली खबर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के 8th पे कमीशन, जैसे कि 50 लाख से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और 65 लाख से जो अधिक पेंशनर्स हैं, सभी पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। और उसी को लेकर के खबर है कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर क्या हो सकता है। वाई फिटमेंट फैक्टर इज की फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिटमेंट फैक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हालांकि हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ फिटमेंट फैक्टर क्या दिया जाएगा, उसके बारे में भी इस न्यूज़ में चर्चा की गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स इंडिकेट ये फिटमेंट फैक्टर ऑफ अराउंड 1.96 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर हो सकता है, जो कि एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं सूत्रों के माध्यम से इनके द्वारा बताया गया है। व्हिच विल नियरली डबल टू द मिनिमम बेसिक पे। यहाँ पर जो आवश्यक बेसिक पे है वहाँ सीधे डबल के बराबर हो सकती है। वन एडेड टू डीएनएस अलाउंस, यदि उसमें डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ओवरऑल ऐड किया जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश को लेकर के है। यूपी में उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा करेंगे पूर्व सैनिक और होमगार्ड। योगी सरकार ने निर्णय यहाँ पर उनके द्वारा लिया गया है। लखनऊ से खबर है कि भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड अब संपत्तियों की रजिस्ट्री करने वाले उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश में 380 उप निबंधक कार्यालय हैं। उप निबंधक कार्यालयों की अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जबकि कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ निबंधक शुल्क के तौर पर लाखों रुपए प्रतिदिन जमा किए जाते हैं। रजिस्ट्री के दौरान क्रेता विक्रेता के जो बीच की नकद है वहाँ लेन देन होता है। ऐसे में सरकार ने अब उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों या फिर होमगार्ड के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव जो कि अमित गुप्ता है, उनके द्वारा लेटर भेजा गया है कि प्रदेश के 111 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से 315 भूतपूर्व सैनिक और 12 सुपरवाइजर रखे जाएंगे। शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड तैयार किए जाएंगे। अनुशासित, प्रशिक्षित एवं उत्तरदायी होने के नाते निर्देश दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों को ही रखने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी न उपलब्ध होने पर होमगार्ड की सेवाएं ली जाएगी। तो यहाँ जो भी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जॉब, उनके लिए एक जॉब क्रिएट होगी। लगभग 380 पूर्व सैनिकों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग जो निबंधक कार्यालय हैं वहाँ पर। महत्वपूर्ण खबर है जो कि डिफेंस पेंशनर्स हैं या फिर पेंशनर्स हैं, खासकर स्पर्श पेंशनर्स की बात यहाँ पे की गई है या डिफेंस पेंशनर्स की बात यहाँ पे की गई है कि रक्षा लेखा स्पर्श कार्यक्रम 40 लाख रुपए के चेक वितरित, बी नारिज को किया गया सम्मानित। रक्षा लेखा विभाग का 214वां स्पर्श आउटरीच जो कार्यक्रम था केरल के तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर आयोजित किया गया। तिरुवनंतपुरम और आसपास के जिलों के 1100 से अधिक रक्षा दिग्गजों और पारिवारिक पेंशन भोगियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने किया। अब यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के उसी एक जारी बयान में कहा गया है कि केरल के राज्यपाल ने 5 रक्षा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 40 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिनकी शिकायतों का निवारण स्पर्श के माध्यम से किया गया। उन्होंने 6 वीर नारियों को भी सम्मानित किया, जिनके पतियों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। अपने संबोधन में राज्यपाल ने वीर नारियों के बलिदान की प्रशंसा की और उन्हें वीर माता कहकर सम्मानित किया। उन्होंने केरल के 14 जिलों में से 12 में समर्पित स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए रक्षा लेखा विभाग को बधाई दी।
सभा को संबोधित करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक राजकुमार अरोड़ा ने बताया कि अधिकतम शिकायतों के समाधान तथा पेंशन भोगियों के दरवाजे पर पेंशन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि CGDA ने केवल 14 दिनों की अवधि के भीतर 20 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP 3 का बकाया वितरित किया है। तो काफ़ी लोग स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम में भी नहीं जाते हैं ये सोच के कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हालांकि जाना उसी को चाहिए जिसको कुछ लगता है कि मेरे में पेंशन में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी यदि स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम होता है, आपको लगता है चाहे बी नारी जो उनको वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे बताया भी गया है कि 1200 करोड़ रुपए वितरित किए हैं OROP 3 के अंतर्गत। तो जब भी स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम होता है, आपको लगता है कि आपकी पेंशन में कुछ कमी है या बी नारियों को, माताओं बहनों को, तो वहाँ पर जा सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर, अपॉर्चुनिटी इन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में पूर्व सैनिकों की नौकरी से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि द मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश अपॉन आवर रिक्वेस्ट कंसल्टेड टू एम्प्लॉय एक्स-सर्विसमेन पर्सनल फॉर वेरियस ड्यूटी। यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, उन्होंने यहाँ पर पूर्व जो मांग है सैनिक वेलफेयर की उसको यहाँ पर स्वीकार किया है और पूर्व सैनिकों को वेरियस टाइप की ड्यूटीज मेट्रो के अंतर्गत दी जाएगी। जब भी यहाँ पर शुरू होगा ऑपरेशंस तो पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा, ऐसा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उनके द्वारा सैनिक वेलफेयर से जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया गया। उसके संबंध में लेटर उनके द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत से में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो भी आंध्र प्रदेश के हैं उनको यहाँ पर जॉब मिलेगी। अगली जो अपॉर्चुनिटी है पूर्व सैनिकों के बच्चों से रिलेटेड है। यहाँ पर बताया भी गया है कि 143वां तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम जुलाई 2026 में भारतीय सेना के द्वारा अपडेट दिया गया है। प्रवेश प्रकार होगा तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम TGC 143 जुलाई 2026 में। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 से लेकर 20 से 27 वर्ष के बीच में होगी। पात्रता अविवाहित पुरुष उम्मीदवार यहाँ पर जा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता अधिसूचित शाखा में बीटेक होना चाहिए। 30 पद यहाँ पे टोटल है। ऑनलाइन के माध्यम से जो joinindianarmy.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन शॉर्टलिस्ट, SSB, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, नियुक्ति पत्र, ये यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में शॉर्टलिस्टिंग के लिए न्यूनतम प्रतिशत कट ऑफ प्रकाशित करने की तिथि इनके द्वारा बताई गई है। SSB का संभावित समय जो है जनवरी से मार्च 2026 के बीच में 5 दिवसीय SSB से संबंधित यहाँ पर प्रोग्राम होता है। और प्रशिक्षण जो अकादमी भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून होगा। प्रशिक्षण की अवधि लगभग 12 महीने जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक होगा। प्रशिक्षण के दौरान जो यहाँ पर वजीफा दिया जाएगा 56,400 प्रतिमाह होगा। प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट कमीशन पर वेतन वार्षिक CTC लगभग 17 से 18 लाख। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा वर्ष में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा है। कमीशन का प्रकार होगा अस्थायी कमीशन। और मुख्य शाखा यहाँ की कहाँ आपको किस कॉर्पस में आपको जॉब मिलेगी। इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये अन्य शाखाओं में नियुक्ति संभव है। सेवा समाप्त पर लाभ, सेवा समाप्त के अनुसार यहाँ पर लाभ दिए जाते हैं। तो जो भी पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक किया है, इससे संबंधित आप ज़्यादा जानकारी www.joinindianarmy.nic पर देख सकते हैं।